उन्होंने इधर देखी थी 60 फुट की तलवार, उधर पहन ली थी सलवार। इस देश में नो अली नो बाहुबली, सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली। सनातन को छेड़ोगे तो तुम्हें किलोमीटर के हिसाब से छेड़ देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आज हमारे साथ है अभिषेक ठाकुर, जिनसे हम काफ़ी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जो 9 तारीख को कार सेवा होने वाली है, उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक ठाकुर जी। जो राशिदी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो कावड़ यात्रा निकल रही है, वो कावड़ यात्रा में जितने भी कावड़िए हैं वो नशेड़ी है, गंजेड़ी हैं और आतंकवादी हैं। सबसे पहले रसीदी को अपना डीएनए चेक कराने की जरूरत है। आतंक गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वाले होते हैं। और जिस मोहम्मद और अल्लाह की ये बात करते हैं, अल्लाह और मोहम्मद दोनों कांवड़ लाते थे। मोहम्मद खुद शिव भक्त था, शंकर जी का भक्त था। आप कह रहे हैं हर जो मुस्लिम है वो आतंकवादी है, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ था तब हिंदुओं को बचाने वाला भी एक मुस्लिम व्यक्ति था। बिल्कुल नहीं था। उसमें क्या आपने देखा होगा, बाद में जो आपने कश्मीर पुलिस का बयान सुना होगा, उन्होंने बताया कि कुछ पैसों की वजह से 3 वहीं के लोगों ने, घुड़सवारों ने ही जो करवाते थे, उन्होंने ही मिल करके साजिश करके इतने लोगों को मरवाने का काम करा। विरासत में सब कुछ मिल ले सकते हैं आप, पर विरासत में जो दोगलापना इन लोगों को मिला ना, इस कौम को, वो कहीं नहीं जाएगा। इन्होंने इधर देखी थी 60 फुट की तलवार, उधर पहन ली थी सलवार। जिसने हाथ जोड़ने से सीधा यूं पर आ गए, 5 फुट की तलवार देख करके वो लोग आकर के हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। ये 2 कोटी का नीच आदमी, इसकी तो फील्डिंग सेट करनी चाहिए। इसने ऐसे कैसे आपत्तिजनक, हमेशा उल्टा सीधा बयान सनातन के ऊपर देने का काम करता है। अगर कोई सनातनी कट्टर हिंदू बोल दे कि मोहम्मद बलत, फिर क्या करेंगे? ये बलात्कारी कैसे? एक 60 साल के बुढ़े ने 9 साल की बच्ची का बलात्कार करने का काम करा। बलात्कारी था वो। उसको बताते हैं कि हमारा आका है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है, बलात्कारी है वो। सनातन को छेड़ोगे तो तुम्हें किलोमीटर के हिसाब से छेड़ देंगे, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी कुछ बोलने के लिए। बहुत नीच आदमी है, इसका इलाज होना चाहिए। ऐसे बयान जो आकर के अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं, फिर ये कहते हैं कि अभिषेक ठाकुर इस्लाम को टारगेट करता है, अभिषेक ठाकुर मोहम्मद के ऊपर बोलता है। आप बोल रहे हैं मोहम्मद को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट किसने बनाया? ऐसे नीच लोगों ने बनाया। ये अगर सनातन पर बोलेंगे तो मैं रसीदी पे नहीं बोलूंगा, मैं अल्लाह मोहम्मद दोनों की परेड करा दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, तो हर बार जब सनातनी धर्म के जो त्योहार आते हैं, फोला उबर देश में नहीं चलेगा। इस देश में नो अली नो बाहुबली, सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली। तो अभी जो 9 तारीख को कार सेवा होने जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 9 तारीख को जो कार सेवा होने जा रही है, अगर इस देश के सारे साधु संतों ने आह्वान करा तो इस देश के सनातनियों का फर्ज बनता है कि 9 तारीख को पहुंच करके अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को उनका घर देने के लिए, उनका मंदिर देने के लिए हम सभी अपने हिस्से की एक एक ईंट उठाने का काम करें। जैसे हमारे कई पीढ़ियां खप गई राम मंदिर बनाने के लिए, कई पीढ़ियों ने 500 सालों तक संघर्ष करा। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता, नवाजवादियों ने खून की नदियां बहाई सरयू के पास, लेकिन हमारे पुरखों ने बलिदान दे करके आज वहां पर भव्य राम मंदिर बनवाने का काम करा। वैसे ही अगर हम सभी सनातनी अपने हिस्से की एक एक ईंट उठाएंगे तो किसी के माई के लाल में दम नहीं जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनने से रोक सके। जब कार सेवा पहले हुई थी राम मंदिर के लिए, तब आपको याद है कि कैसे गोलियां चलाई गई थी, और अब दोबारा कार सेवा होने जा रही है, तो क्या लगता है शांतिपूर्ण हो पाएगी? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने राम के खिलाफ 26-25 वकील खड़े करने का काम करा, कपिल सिब्बल समेत। आप मैडम सोच करके देखिए, इस देश की विडंबना कितनी है। जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती हो, जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती हो, दशहरे पर इस देश के अंदर छुट्टी इसलिए होती थी कि राम जी ने रावण को मारा था, सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता था। दिवाली पर इस देश में छुट्टी इसलिए होती थी कि राम जी उस दिन अयोध्या वापस आए थे। उस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पूछता था, राम कौन है? सोनिया गांधी कहती थी राम काल्पनिक है। कोई कहता था कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का काम करते थे लोग। ये कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभिषेक ठाकुर इनको जवाब देते हुए कहना चाहता है, कौन है राम? मैं बताता हूं। राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। हम कहते हैं रमनते इति रामा, रोम रोम में राम है, कड़कड़ में राम है। जिसने राम का विरोध करने का काम करा उनका सब खत्म हो गया। राम का विरोध कांग्रेस ने करा,
400 सीटों से आज उनकी क्या हालत है आप देख लीजिए। राम का विरोध नवाजवादियों ने करा, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम करा। आज भी अयोध्या के अंदर एक गली है जिस गली का नाम खून गली है, जिन्होंने कार सेवकों की हत्या का काम करा। और अखिलेश के बाप मुल्ला मुलायम ने लखनऊ के अंदर खड़े होकर के बोला, मुसलमानों मैंने तुम्हारे लिए 15-16 हिंदुओं को मारा, इससे ज्यादा क्या बोलूं कि मैं मुसलमानों का हूं। तो क्या लगता है अखिलेश यादव तो यदुवंशी है, तो वो क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का किस तरीके से समर्थन करें? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो लोग राम के और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते, काल्पनिक कहते हैं, उनके लिए अभिषेक ठाकुर का जवाब है कि कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। सबको आना पड़ेगा, जो जो इस देश के अंदर रामजादे हैं वो आएंगे, अपना समर्पण देंगे। जो हरामजादे उन्होंने हमेशा से सनातन का अपमान करा, आप जा रहे हैं कार सेवा में? बिल्कुल जाएंगे। मैंने यही पूछा आपसे कि अखिलेश यादव जो खुद को कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, तो वो तो इसे समर्थन देंगे? अखिलेश यादव नवाजवादी व्यक्ति हैं, वो तो कृष्ण समाजवादी नहीं है। तो कृष्ण वंशज कहते हैं तो सनातन के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते। अखिलेश के बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम करा। अखिलेश यादव के बाप ने सैफई का नृत्य करवाता था, सैफई का महोत्सव करवाता था। अखिलेश यादव सैफई के महोत्सव करवाते थे, स्टारों को बुला के नाच गाना करते थे, साधु संतों के ऊपर लाठियां चलवाई, इन्होंने गोली चलवाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले गौ माता और राष्ट्रमाता बनाने के लिए हजारों साधु संत को लेकर के संसद की तरफ बढ़े थे। कड़पात्री जी महाराज, उनके ऊपर गोली चलवाने का काम इंदिरा गांधी ने करा था। इसी राहुल गांधी की दादी ने उनके ऊपर गोली चलवाने का काम करा था। पता नहीं कितने निर्दोष साधुओं की हत्या करी, कितनी गौ माता की गोली लग के मृत्यु हुई थी। बीजेपी सनातनी है। बीजेपी सरकार को सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की सरकार कहा जाता है, फिर भी राम मंदिर बनवाने के बाद उसमें चोरी जैसे मामले आ रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का राम पर कॉपीराइट नहीं है। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते, राम की बात करते, उनसे बड़े कट्टर हिंदू बन जाए। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल रहे। इस पार्टी क्यों नहीं बोल सकती? सुनिए मेरी बात को मैडम, घड़ियाली आंसू बहाना, हाथी के दांत को दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा करना और सच में सनातनी होना, दोनों में बहुत फर्क है। अखिलेश यादव खुद को अहीर का लड़का बताते हैं पर भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। भगवान कृष्ण सबसे बड़े ग्वाले थे। कहा जाता जहां काम न चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। सबसे ज्यादा गौ माता की सेवा सनातन में किसी ने करने का काम करा, भगवान कृष्ण ने करने का काम करा। सबसे बड़े ग्वाले हुए, सबसे ज्यादा गौ माता को पालने का काम करा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं गौशाला से दुर्गंध आती है। गौशाला से दुर्गंध जहीर के बच्चे को आ सकती है, अहीर के बच्चे को नहीं आ सकती। तो जरा ये बताइए कि अभी ये जो कार सेवा होने जा रही है, तो इसमें क्या होगा कार सेवा? मैं कार सेवा में 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनियों से एक बात कहना चाहता हूं कि अपने लिए लड़ना सीखो। अगर आप आज नहीं लड़ेंगे, इकट्ठे होकर के अपने हिस्से की ईंट नहीं उठाने का काम करेंगे, तो इतिहास आपको कायर की भांति याद करेगा। जो अपनी आन को, शान को, मान को, स्वाभिमान को बेच के जीने का काम करते हैं, ये देश, ये समाज उनको लज्जा और हीन की भावना से देखने का काम करता है। लेकिन जो अपने स्वाभिमान को, मान सम्मान को, गरिमा को अपनाने का काम करते, अपने स्वाभिमान के लिए सर कटवाने का काम करते, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, अभी भी समय है, जाग जाओ, क्योंकि महाभारत हमने पढ़ी है। अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को, श्री कृष्ण जी से। आप ये तुलना मत करो कि भगवान आएंगे वो करेंगे, आपको ही करना है, हमें ही करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ध्यान से अपने सभी हिंदू भाइयों को कि आप आओ, इकट्ठा होकर के एक बार एक साथ खड़े होने का काम करो और अपने हिस्से की ईंट उठाने का काम करो और डंकी की चोट पर बोलो कि अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध ना कर पाएगा। जो युद्ध नहीं कर सकते उनको ये विश्व कायर की भावना से देखेगा, हीन भावना से देखेगा।